हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। आप ऊपर पढ़ पाएंगे बेसिक टू एडवांस में लिखा हुआ है और इसमें हम बेसिक टू एडवांस ही करेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने परसेंटेज को फिनिश किया है, आप देखेंगे कि मैंने 4 वीडियो में ही परसेंटेज के लगभग हर टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आप वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये जो वीडियोज मैं आज लेकर आ रहा हूँ, ये CGL हो, MTS हो या फिर CHSL हो या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स का अच्छा खासा वेटेज होता है, उसमें ये बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए बिना देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे है कि प्लीज़ अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उनको लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। और साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा ऐसे ही वीडियो नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए, आज आपको इसके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ ट्रिक्स भी हैं, कुछ यूनिक मेथड्स भी हैं जिनकी चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम चलते हैं अपनी क्लास पर। देखिए, पहली बात तो कुछ 4-5 जो कॉमन से फॉर्मूले होते हैं प्रॉफिट लॉस में, क्या कि अगर हमें लाभ निकालना हो, प्रॉफिट निकालना हो, तो प्रॉफिट कब होता है? जब हमारा कॉस्ट प्राइस कम होता है और सेलिंग प्राइस अधिक होता है। भाई मान लो 100 रुपये की चीज़ मैंने 120 में बेच दी तो 20 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो 120 माइनस 100, 20 अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए लॉस कब होता है? लॉस तब होता है जब हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कम होता है और कॉस्ट प्राइस हमारा अधिक होता है। मान लीजिए 100 की चीज़ है, 80 में हमने बेच दी तो 10 रुपये का 20 रुपये लॉस हो गया। ठीक है, ऐसे ही प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे और लॉस परसेंटेज निकालेंगे। कैसे? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 और लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ छोटी सी और रिमाइंड करा देना चाहता हूँ। मैंने शायद परसेंटेज में भी आपको चीज़ बताई थी, फिर से बता देता हूँ। देखिए, अगर हमें इनिशियल कोई वैल्यू दी है और हमें फाइनल वैल्यू पर पहुंचना है तो हम क्या करते हैं, किसी फ्रैक्शन से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फाइनल वैल्यू है और हमें इनिशियल वैल्यू पर आना है तो उस केस में क्या करते हैं, हम रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोलूँ कि भाई मान लीजिए ये CP है, इधर CP है। ठीक है, मैं इधर SP रख लेता हूँ। भाई मैंने मान लिया कि भाई CP अपना कितना है, 800 है। 800 CP अपना। ठीक है, और इस 800 पर प्रॉफिट हो रहा कितना? मान लीजिए हमने प्रॉफिट मान लिया 20% मान लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मान लीजिए 20% हो गया। ठीक है, 20% हो गया और हमसे पूछा क्या गया है, SP पूछा गया, सेलिंग प्राइस हमसे पूछा गया है। तो भाई 20% की फ्रैक्शन होती है, कितनी होती है? आप बोलेंगे 1/5 होती है। ठीक है, चूंकि अब प्लस है तो प्रॉफिट हो रहा तो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो कितना आ गया अपना 6 अपॉन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, तो हम इसमें देखिए पहले कोई वस्तु खरीद जाएगी तभी बेची जाएगी, यानी हम इधर से इधर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, सीधे सीधे हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 6/5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से कितना जाएगा, 16, 16 छिक्के 96। तो इस केस में अपना जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा कितना, 960 अपना आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास में हमें दिया गया सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए सेलिंग प्राइस अपने पास 2000 है। ठीक है, और जो अपना जो इस बार लॉस मान लीजिए 20% का अपने का लॉस हो रहा है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए इसकी फ्रैक्शन होती है क्या, वही 1/5 होती है। ठीक है, सॉरी 4 लिख दिया। हाँ जी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। लेकिन इस बार क्या लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, 4/5 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो सेलिंग प्राइस अपनी फाइनल वैल्यू है, हमें इनिशियल पे जाना है तो हम क्या करेंगे, रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5/4 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 से काटेंगे इसको, 4 पंजे 20, 500 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 5 25। तो उस केस में अपना जो कॉस्ट प्राइस आ गया कितना आ गया, 2500 आ गया। ठीक है, यही मैं आपको समझाना चाहता था क्या कि ये कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर में ही लगनी है और मैंने आपको परसेंटेज में भी बता दी थी ये, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो। ठीक है,
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि आपको ये शुरुआत है काफ़ी इजी लगे कि क्वेश्चन हम बहुत इजी रख रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपको मैंने बता ही रखा है कि हम बेसिक टू एडवांस, अगर कोई नया बच्चा भी है तो उसको भी कि कोई इशू नहीं आने वाला, ठीक है। और एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। देखिए इसमें क्या बोला गया हमसे कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें लाभ प्रतिशत हमें बताना है, ठीक है। लाभ परसेंट बताना है, तो देखिए क्या करेंगे इसको 36 CP किसके इक्वल है, आप बोलेंगे 30 SP के, 30 SP के इक्वल है, ठीक। यहाँ 6 से काट लेंगे तो कितना, 6 छंग 36 और यहाँ 6 पंजे 30, तो यहाँ से CP और SP का जो रेशियो है क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए CP अपना कितना है, सॉरी 5/6 आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा, और CP इतना है, ठीक, और SP अपना इतना है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया अपना 1 हो गया। अब प्रॉफिट 1 पर हो रहा है तो भैया परसेंट निकाल देंगे, कितने पर हो रहा है, 5 पर हो रहा है, ठीक। तो 1/5 कितना होता है, 20%, ठीक है, समझ पाए आप। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर अपना A करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये भी सेम क्वेश्चन है, आप चाहे तो खुद कर सकते हैं, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप बोलेंगे शुरू में ही हमारे लिए छोड़ दिया, लेकिन इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं आपके लिए इसको होमवर्क के रूप में छोड़ देता हूँ, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। हाँ जी, देखिए क्या बोला गया इसमें, यदि किसी वस्तु को 76 रुपये में बेचने पर 52% का लाभ होता है, यदि उसे 75 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है। देखिए हमें CP और SP पर काम करना है, ठीक है। मैं इधर CP लिख लेता हूँ, इधर मैं SP लिख लेता हूँ, सेलिंग प्राइस लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए 76 है अपना, ये क्या है अपना, अभी CP नहीं है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। सेलिंग प्राइस है तो मुझे कॉस्ट प्राइस पर आना है, तो क्या करूँगा भाई, कोई चीज़ 52% का प्रॉफिट हो रहा है, 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना भाई, CP सॉरी रिवर्स करके 76, हाँ सॉरी, ये अपना सेलिंग प्राइस था, तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ पा रहे हैं। तो 100 यहाँ आ जाएगा और 152 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये CP हो गया अपना। SP कितना है, यदि उसे 75 रुपये में बेचा जाए, तो वही 75 रुपये में बेचने की बात कर रहे हैं, ठीक। देखिए इससे 2 बार जा रहा सीधे सीधा, ठीक है। यहाँ से काटेंगे इसको, कितना आ गया 50। अब रेशियो क्या आ गया अपना 50 और 75 का, ठीक है। देख कितने वृद्धि हो रही है, आप बोलेंगे 25 की, कितने पर, 50 पर, तो 1/2 और 1/2 मीन्स 50%, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर D अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि भाई किसी वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात A/B है, यदि B A का 200% है तो लागत मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताना है, ठीक है। ये भाई CP और SP का हमें रेशियो दिया गया है इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्या है अपना A है और ये क्या है B है, सेलिंग प्राइस। बोला गया कि B A का 200% है, B A का, तो B = A कितना है, A का 200%, 200% मतलब क्या होता है, 2/1 होता है, ठीक। तो यहाँ से मैं A और B का हम रेशियो ले सकते हैं आराम से, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। A क्या था, CP था अपना, तो वही प्रॉफिट हो रहा अपना। देखिए एक ही चीज़ 2 में बेची जा रही है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का, कितने पर, 1 पर, 1/1 क्या हो गया 100%, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर C अपना करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाँ जी, देखिए इसमें मैं आपको 2 तरीके से समझाता हूँ। जो सेकंड मेथड है बहुत इजी है, हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन जो पहला कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया हमसे कि भाई एक व्यक्ति 2 मशीनों को 396 रुपये प्रत्येक की दर से बेचता है। एक मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है, जबकि दूसरे पर 10% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि बताना है, ठीक है। तो भाई कर लेते हैं अपन। भाई ये अपना मान ले, ये अपनी पहली वस्तु होगी,
इधर मैं सेकंड रख लेता हूँ, ये मैं अगर यहाँ सी पी रखूँगा, इधर एस पी रखूँगा, ठीक है। 10% फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10 होती है, समझ पा रहे हैं। तो भाई पहली मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यानी 10 की चीज़ उसने कितने में बेची, 11 में बेची, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला गया, दूसरी को उसने 10% हानि पर, यानी उसकी जो कीमत थी 10 थी, लेकिन हानि पर बेची तो कितने में बेची, 9 पर बेची, ठीक है। साथ ही क्या बोला गया हमसे कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है सेम है ना, प्रत्येक का जो सेलिंग प्राइस है सेम है, जो कि है 396। तो देखिए ध्यान देखिए आप, यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसमें एक का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर नुकसान हो रहा है एक का, समझ पा रहे हैं। यूनिट के हिसाब चलेंगे अपन। तो हम पहले इसको इक्वल कर लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वल कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस को इक्वल कर लेते हैं। भाई 99 हो जाएगा, मैं इधर 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे में, ठीक है, और इधर ही मैं पूरे में यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए जब ऊपर जाएगा अपना तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस का 9, ठीक है, इधर अपना माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक। और ऐसे ही अगर मैं जाऊँ ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ 90 हो जाएगा और ये 110 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप कि भाई हमें यह प्लस का दो प्लस हमें 9 मिल रहे हैं, माइनस के 11 हो रहे हैं, तो कितने का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का, 2 यूनिट का, 2 यूनिट का लॉस हो रहा है। भाई लॉस परसेंट हो जाएगा, सीधी बात है, हमें लॉस परसेंट निकाल लेंगे। तो 2 का लॉस हो रहा है कितने पर, भाई 90 और 100 कितने हो गए, 200 हो गए। तो 2 का लॉस हो रहा है 200 पर इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो अपना आंसर क्या निकल कर आया, 1% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये तो अपना पहला मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड। जो सेकंड मेथड है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ परसेंटेज की वीडियो में। देखिए जब भी किसी जो सेम परसेंटेज मान लीजिए इंक्रीज हो रहा है, मान लीजिए A% बढ़ रहा है और A% ही अपना माइनस हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ मैं। उस केस में क्या होता है, लॉस या फिर डिक्रीज परसेंट होता है, ठीक है। वो क्या होता है अपना, वो क्या था, A² अपना 100, A² अपॉन 100, ठीक है, ये होता है। ये एक्चुअली ऐसा आएगा, दोनों के लिए ही है ये, ठीक है। ये आएगा A² अपॉन 100। अब देखिए ए क्या अपना, ए क्या है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 100। तो यहाँ से भी अपना आंसर क्या निकल कर आया, 1% का लॉस, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ही करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपको पेन नहीं उठाना है, सिंपल सा A² अपना 100 कर देंगे और आंसर अपना मार्क कर देंगे, ठीक है, और लॉस ही होगा उस केस में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें भी वही है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, फिर मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक मकान और एक दुकान 1 लाख रुपए प्रत्येक में बेचे गए। इस लेन देन में मकान की बिक्री पर 20% की हानि हुई, जबकि दुकान की बिक्री पर 20% का लाभ हुआ। पूरे लेन देन में क्या हुआ वो हम बताना। अब देखिए पहले क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, आप बोले ठीक। सेकंड केस में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सेकंड केस में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, समझ पाए आप। तो भाई सीधी बात है, लॉस ही होना है, लॉस होना है ना, तो लॉस ही होगा, सीधी बात है। तो लॉस कैसे निकालेंगे अपन, लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट, A² अपॉन 100, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 अपॉन 100, ठीक है, कितना आ गया, 4% लॉस हो गया। अब देखिए जो 4% फ्रैक्शन होती है कितनी होती है, 1/25 होती है, ठीक है। अब ये अपना CP है, तो SP कितना हो जाएगा अपना, 24 हो जाएगा, जोड़ देंगे, है ना, इधर जोड़ देता हूँ मैं, 24 हो जाएगा, 24 SP हो गया, 25 अपना CP है, लिख भी देता हूँ उधर में, ये अपना SP है, ठीक है, और ये अपना CP है, ठीक। और लॉस हो रहा है कितना, 1 यूनिट का, लॉस हो रहा है कितने का, 1 यूनिट का। तो जो 2 लाख है, देखिए 1 लाख तो ये 1 लाख ही है, यानी टोटल मिला के जो 2 लाख है, 2 लाख किसकी वैल्यू है, टोटल सेलिंग प्राइस की, जो कितना अपना 24 यूनिट है, ठीक है, इनटू हमें लॉस हो रहा है 1 यूनिट का, तो 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना आ गया, 1/12 लाख, ठीक है, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। और ये क्या है अपना, ये अपना लॉस है, ठीक है।
1/12 लाख रुपीज़ का उसको हो जाएगा लॉस। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना इस केस में? ऑप्शन नंबर सी अपना हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, ठीक है। लेकिन ये क्या सबसे इजी मेथड पड़ता है, इतना मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगता ना, इतना लिखना पड़ता है इन चीज़ों को। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला गया हमसे कि भाई एक व्यक्ति 240 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, ठीक है, सॉरी, एक व्यक्ति 240 रुपये में एक वस्तु बेचता है जिस पर 10% की हानि होती है। आगे बोला गया उसे वह वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए ताकि उस पर 20% का लाभ हो जाए, ठीक है, 20% का लाभ हो जाए। देखिए क्या करेंगे भाई, सीपी मान लीजिए, मैं इधर पहले आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सीपी है ये, सॉरी, हाँ जी, ये सीपी है और ये मैं एसपी लिख लेता हूँ। मान लीजिए शुरू में अपना सीपी कितना था, 100 था, उसको 10% का लॉस हो रहा है, यानी एसपी क्या रहा होगा, 90 रहा होगा। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, सीपी में कोई चेंजेस नहीं है और यहाँ पर 20% लाभ बता रहा है, 120 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया हमसे, इसकी वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 240 दी है, 240 दी है, ठीक है, 240 दी है और इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। समझ पा रहे हैं? तो कैसे करेंगे भाई, 240 डिवाइडेड बाई 90, ये एक यूनिट वैल्यू आ गई, इंटू कर देंगे 120। समझ पाए आप? इससे कट जाएगा ये, और 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, यहाँ से काटेंगे 3 चौक 12, तो 4 अट्ठे 32, ठीक है। तो 332 रुपये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। देखिए इतना आपको समझाया मैंने, आगे आप जो क्वेश्चन करेंगे ना, कैसे करेंगे, ट्रिक समझिए आप। ये जो ट्रिक बता रहा हूँ इसी मेथड से निकली हुई है। जो भी हमें अमाउंट दिया गया उसको तो आप ऐसे रखिए, ठीक है, ऐसे रखिए, और जो पहली कंडीशन है उसको डिवाइड करना है, यानी 90 से, और इंटू किसे करना है, सेकंड कंडीशन से 120 से, ठीक है। ऐसा भी डायरेक्ट हम करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन को, आगे भी है एक क्वेश्चन ऐसा। तो आपको ये समझाया था मैंने, लेकिन आपको एक्चुअल एग्जाम में आपको ये ही फॉलो करना है, ये स्टेप फॉलो करना, इतना ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में वही बोला गया है जो पे समझाया। देखिए क्या बोला गया इसमें, देखिए 72 दिया हमें, 72 दिया है, पहली कंडीशन में क्या है, 90% का लॉस हो रहा है, सो 10% लॉस हो रहा है, तो 90 हो जाएगा इधर, इंटू किससे करेंगे अपन, 5% लाभ पर बेच रहा है, 105, तो 18 चौक 72, 18 पंजे 90, ये 21 बार जाएगा, ठीक है, 21 बार, और 21 चौक 84, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 84 रुपीज़। आई होप कि आपको समझ में आ रही हुई चीज़ें, मीन्स ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हाँ ये काफ़ी अच्छा सवाल है और इसको भी आप एक लाइन में ख़त्म करेंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कैसे, ठीक है, पहले मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप एक लाइन में ख़त्म करेंगे। तो देखिए क्या बोला गया है कि एक वस्तु 10% हानि पर बेची गई, यदि इसे 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो इस पर 12.5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है हमें, ठीक है, क्रय मूल्य बताना है। भाई कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ये मानते हैं आप। वो क्या बोल रहा है, इसको 10% की लॉस पर बेचा गया, तो -10% लॉस पर बेचा गया। आगे क्या बोला है, 12.5, इसको अगर 9 रुपये अधिक में बेचा जाए तो इस पर 12.5% का लाभ होता है। यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, प्लस का 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इनको गैप कितना है, आप बोलेंगे 22.5 हो गया, 22.5 है ना, इतना परसेंट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 45/2 लिख सकता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे इसकी वैल्यू दी गई है 9, जो 9 है, 9 वैल्यू दी है इसकी, मैं लिख देता हूँ 9 जो इसकी वैल्यू दी है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया 100% की वैल्यू पूछी गई है। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए कैसे निकालेंगे भाई, 9 की वैल्यू दी है, ये 45 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और इंटू 100 ऐसे करेंगे ना, ठीक। 9 पंजे 45, 5 से जाएगा 2 बार, 20 बार, 5 चौक 20, तो कितना आ गया अपना 40 रुपीज़। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझाया मैंने, आपको एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना आपको एग्जाम में। और डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए आप
भाई 9 है, 9 है, इसको आप ऊपर रखो, सीधी बात है, ऊपर रख लिया 9 को। अब देखिए अगर एक चीज़ लॉस में बेची आ रही है और दूसरी प्रॉफिट में बेची जाती है, तो जो दोनों का सम होता है वो अंतर होता है। आपने जो संख्या रेखा है, नंबर लाइन पढ़ी होगी आपने, है ना, तो कितना आ जाएगा 22.5, 22.5 हमसे 100% की हमसे वैल्यू पूछ गई, ठीक है। और ऐसे हम एक लाइन में अपने आंसर को लेकर आ जाएंगे 40 रुपीज़, ठीक है। आपको एग्जाम में फिर बोल रहा हूँ ये फॉलो नहीं करना है, ये तो आपको समझा है मैंने, आपको केवल इतना ही फॉलो करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, आपको इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि भाई देखिए क्या बोला गया, एक टेप रिकॉर्डर, मैंने आपको पहले करा चुका हूँ सवाल, आप चाहे तो खुद कर सकते हैं या मैं कराऊँ क्या आपको, चलिए ठीक है मैं ही करा देता हूँ। देख क्या बोला गया इसमें, एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपये में बेचने पर कितने % लाभ होगा। तो भैया वही हमें काम करना, सीपी और एसपी पर काम करना है, ठीक है ना। अब देखिए जो 950 है, अभी 950 सीपी नहीं है, ये एसपी है, मैं डायरेक्ट सीपी निकाल रहा हूँ, ठीक है। 950 एसपी है, उस पर 5% की हानि हो रही है, तो क्या करेंगे, 5% हानि है तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे, सीपी पर आएंगे तो 100/95, समझ पाए आप। जो सेलिंग प्राइस क्या है 1040, बस इनकी हमें तुलना करनी है भाई, सॉरी ये 95 आएगा इधर, 95, ठीक है। इससे एक पूरा कट गया 10 बार, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो अब 100 की चीज़ है और उसको हम बेच रहे हैं 104 पे, तो कितने % लाभ हो रहा है, आप बोलोगे 4% का लाभ हो रहा है, ठीक। मीन्स ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। आई होप कि आप सभी सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए इसमें क्या बोला गया, देखिए काफ़ी सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए क्या बोला गया, एक व्यक्ति मेज को 10% लाभ पर बेचता है, यदि उसने मेज को 5% कम लागत पर खरीदा होता और 20 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। मेज का हमें लागत मूल्य यानी सीपीएम से पूछा गया। देखिए मैंने मान लिया कि शुरू में जो सीपी था, CP1 मान लेता उसको मैं, CP1 मान लीजिए कितना था, 100 रुपीज़ था, ठीक। क्या बोला गया यहाँ पे SP1 मान लेता हूँ मैं, क्योंकि आगे भी हमें टर्म यूज करने पड़ेंगे। SP1 वो क्या बोल रहा है कि भाई 5% 10% लाभ पर बेचा गया, ठीक है, तो 110 हो जाएगा। अब बोलो ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में देखिए क्या बोला गया कि 80 रुपये अधिक में बेचा होता। अब हम परसेंट की बात कर रहे हैं, इधर लिखते आ रहे हैं, जो 80 हमें रुपया दे दिया, ठीक है, तो 80 को आप रख लो साइड में, 80 को आप रख लो साइड में, ठीक। अब क्या बोला गया, कह रहा है कि अगर उसे 5% कम लागत पर खरीदा होता, इस केस में जो CP2 है अपना, CP2 पहले हमने 100 में खरीदा था, अब कितने में खरीदा जाएगा, 5% कम में, 95 में खरीदा जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला 20% का लाभ उसको हो जाएगा। तो भैया जो SP है अपना SP2 वो कितना आ जाएगा भाई, 95 का कितना 12/10 यानी 6/5 कर सकते हैं इसको हम, तो 5 से जाएगा 19 6 114, कितना आ गया 19 6 114, ठीक है। अब देखिए ये जो ये है 110 और 114 जो उसका गैप है, जो 4 यूनिट गैप है, वो क्वेश्चन में क्या दिया है हमें 80 रुपीज़ दिया गया है, समझ पा रहे हैं आप। तो हमसे लागत मूल्य पूछा गया है ना, तो 100 की वैल्यू क्या जाएगी 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, कितना आ जाएगा 2000, यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना सी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला गया है हमसे, देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, वही ट्रिक फिर बता देता हूँ मैं डायरेक्ट। देखिए हालांकि आपको करना चाहिए लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए डिफरेंस कितना है 13 रुपीज़ का, और इन परसेंट का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है इसको और यहाँ पर इसको लॉस हो रहा है, तो 12.5 25 हो गया। ये 25% की वैल्यू दी गई है हमसे, ठीक है। हमसे क्या पूछा CPN 100 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो यहाँ से करेंगे 25 चौके 100, तो 13 चौके 52। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको एक लाइन में ही खत्म करना है, ठीक है, एग्जाम में भी। तो आंसर क्या जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 अपना हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
देखिए इसमें क्या बोला गया हमसे कि भाई 13 में बोला गया कि किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का प्रतिशत उसी वस्तु को 70 रुपये में बेचने से होने वाले लाभ के प्रतिशत बराबर है। उपरोक्त वस्तु पर लाभ या हानि का प्रतिशत बताना। देखिए इसकी जो ट्रिक है डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको CP निकालना है मान लीजिए, तो क्या करते हैं दोनों को जोड़ कर हम हाफ कर देते हैं। ठीक है, 50 + 70 इसको हम हाफ कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 60 आ जाएगा। अब जो SP कितना है, SP कितना था 50 था, समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, अब देखिए CP अपना 60 है, SP अपना क्या है 50 है। तो भैया क्या हो रहा है, आप बोले लॉस हो रहा है कितने का 10 का लॉस हो रहा है कितने पर 60 पर। तो 1/6 क्या होता है अपना 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% अपना हो जाएगा फाइनल आंसर। मीन्स ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, हालांकि है तो छोटा सा ही क्वेश्चन लेकिन काफ़ी ट्रिकी है, तो आप बड़े ध्यान समझिए इसे। देखिए क्या बोला गया हमसे कि भाई किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो उसका हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। वस्तु पर हानि प्रतिशत बताना है। देखिए मान लीजिए सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 2, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। मान लीजिए पहले 100 था, ये 200 हो गया। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा था, उसको पहले हानि हो रही थी, हमने मान लिया जी 1 यूनिट की हानि हो रही थी। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ 100 से 200 पर जाने पे क्या हुआ, जो हानि थी ना ये प्रॉफिट में चेंज होगी, यानी प्लस का 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सॉरी प्लस का 2 नहीं, प्लस का 1 ही रहेगा क्योंकि सेम चेंज हुआ। ठीक है, जो पहला था बस साइन चेंज हो गया उसके, यानी पहले एक यूनिट का लॉस हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा 1 यूनिट का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए जो इन दोनों गैप है कितना है भाई 100 है। ठीक है, इन दोनों गैप कितना है आप बोलोगे 2 है, तो 2 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या आई, इसमें निकल के क्या आई 100 आई। ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या आएगी 50 आएगी, यानी मैं कह सकता हूँ लॉस हो रहा है कितना 50 रुपये का। अब बताइए मुझे, जब लॉस हो रहा है, ये अपना लॉस है, ये लॉस है, लॉस हमारा 50 रुपये का हो रहा है, सेलिंग प्राइस अपना कितना है 100 रुपीज़ है, तो भैया कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आप बोलेंगे 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो हमसे लॉस परसेंट निकालना था, लॉस परसेंट हमें निकालना था, क्या हो जाएगा 50/150, तो 1/3, और 1/3 का मतलब क्या होगा 33 सही 1/3%। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि एक व्यक्ति ने 450 रुपये में, हाँ बहुत अच्छा सवाल है, ट्रिकी है थोड़ा, लैंग्वेज खेल है इसमें। क्या बोला गया इसमें कि एक व्यक्ति ने 450 रुपये में एक चादर खरीदी और उसे विक्रय मूल्य पर, ये बड़ी ध्यान समझिए, विक्रय मूल्य पर CP ने बोला, SP बोला उसने 10% का लाभ पर बेच दिया, तो चादर का हमें सेलिंग प्राइस में बताना है। एक बार बताइए मुझे भाई, जो 10% की फ्रैक्शन होती है कितनी होती है 1/10 होती है। ठीक है, लेकिन अगर ये हमारा प्रॉफिट है तो ये क्या अपना, ये क्या, ये अपना सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस 10 है, प्रॉफिट भी हो रहा है हमें, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना, कॉस्ट प्राइस अपना 9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में 9 की वैल्यू दी है हमसे, 9 की वैल्यू क्या दी है 450 दी है, हमसे क्या पूछा गया 10 की वैल्यू पूछी हमसे, तो 10 की हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, 500 रुपीज़। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। सॉरी चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, एक ट्रिक बताऊंगा आपको मैं, लेकिन ट्रिक से पहले तो थोड़ा मेथड बता देता हूँ मैं। देखिए क्या बोला गया, एक पुस्तक की 12 प्रतियाँ 1828 रुपये में बेची गई। ठीक है, जिससे 3 प्रतियों के लागत मूल्य, जिससे कि 3 प्रतियों का लागत मूल्य प्राप्त हुआ। ठीक है, लाभ प्राप्त हुआ ये बोल रहा है वो। तो एक प्रति का यानी एक कॉपी का हमें क्या बताना, कॉस्ट प्राइस बताना। तो भाई मैंने मान लिया लेट
मैंने मान लिया सीपी ऑफ वन आर्टिकल मान लेते हैं ना, वन आर्टिकल बोला गया कॉपीज, सीपी ऑफ वन कॉपी मान लीजिए वो x है, ठीक है। तो भैया सीपी ऑफ 12 कॉपीज क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 12x, ठीक है 12x हो जाएगा। और साथ ही में प्रॉफिट भी दिया उसे, भाई प्रॉफिट कितने का दिया, प्रॉफिट दिया उसका 3x का, क्योंकि 3 पुस्तक के लागत के बराबर प्रॉफिट दिया है। अब CP 12 है, ठीक है, SP अपना 3 है, तो जो अपना सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना 15, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15x हो जाएगा। अब 15x की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, 1800 दी है, ठीक है। तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 120 है ना, 120 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना ए हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि हमने ए कॉपी का जो CP माना था x माना था, ठीक है, ए हो जाएगा। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक क्या है। बड़े ध्यान समझिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहली बात तो आप क्या रख लो, ऊपर जो अमाउंट दिया वो रख लो, ठीक है। नीचे क्या रखना हमें चीज़ है लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अगर लॉस होगा तो इसको और इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है उसको, तो क्या करेंगे, गेन हो रहा है ना, तो क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। तो 12 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 120 निकल कर आ जाएगा, ठीक है, 120 रुपीज़। आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन में। अगर मान लीजिए यहाँ लॉस होता है, ऐसा क्वेश्चन अगले आगे भी है, दिखाता हूँ आपको मैं, तब जा समझ में आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला गया इसमें कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। देखो ध्यान समझो, हानि हो रही है, ठीक है। तो एक गेंद का हमें क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य बताना है, ठीक है, क्रय मूल्य में बताना है गेंद का। तो मैंने क्या बताया आपको, भाई CP निकालेंगे एक गेंद का, कैसे करेंगे भाई, अमाउंट को तो पहले ऊपर रख लो आप, सीधी सी बात है, 720 रख लिया। अब देखिए जो 17 है, 17 5 इनका गैप कितना है, एक मिनट, हाँ जी, ये 17 और 5 इनका गैप कितना है, आप बोलेंगे जी 12 है, ठीक है 12 गैप है, तो सीधी बात है 12 से डिवाइड कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा 12×72 60 रुपये, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हानि है तो माइनस करके डिवाइड करेंगे, और लो अगर मान लीजिए लाभ है, प्रॉफिट है, तो प्लस करके डिवाइड करेंगे, सिंपल सा फंडा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए मैंने आपको परसेंटेज में भी ऐसा क्वेश्चन कराया था, फिर से करा देता हूँ। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैंने आपको चीज़ समझाई थी, अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यू दी है तो हम फ्रैक्शन की सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं फाइनल तक जाने के लिए। अगर हमारे पास फाइनल वैल्यू है और इनिशियल बनाना है तो फ्रैक्शन को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो 18% है, मैं इधर पर लिख लेता हूँ, 18% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसको, है ना, प्रॉफिट हो रहा। 18% को क्या लिखेंगे हम, 9/50 रखेंगे, ठीक। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 59/50 कर देंगे, ठीक है। ऐसे 20% का यहाँ भी क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1/5 प्रॉफिट हो रहा तो 6/5 हो जाएगा। आगे बोला गया 25% लाभ, ठीक है, अच्छा हर जगह मतलब प्रॉफिट हो रहा है उसको, 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 1/4 प्रॉफिट हो रहा था, 5/4 ऐसे लिखेंगे। अब देखिए हमें इनिशियल CP पूछना है, हमें पूछना है इनिशियल CP हमसे पूछा गया है, तो क्या करेंगे भाई, फाइनल वैल्यू रख दो यहाँ पर 15045। अब जितने फ्रैक्शन है इसका रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते जाओ, तो यहाँ करेंगे 50/50/59, ठीक है, इंटू या 5/6 और इधर करेंगे 4/5 रखेंगे, ठीक है। ये 5 से 5 कट गया यहाँ से, ठीक है, 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 0 और 3 का 3 15, ठीक है, कट गया। ये कितनी बार जा रहा है इससे, ये देखिए आगे 60 को मैं मान लेता हूँ, उसको 60 मान लेता हूँ, तो 6 9 54,
6 9 तो जाएगा नहीं, 8 ही जाएगा। ठीक है, तो अपने 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। ठीक है, तो और देखिए अगर मैं 8 मान लेता हूँ उसको, तो 6 चौक 24, अगर मैं इसको 8 ही मान लेता हूँ पूरे को, तो 8 सिंह 48, समझ पा रहे हैं, 48 के आसपास आएगा, लेकिन अपना 50 है, यानी कहीं ना कहीं हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, और यहाँ से डायरेक्ट क्या आएगा अपना 85 आएगा। ठीक है, 85 आएगा, तो नियर सी पी कितना आ गया, 50 दूनी 100, 85 85 100। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये जितना अच्छा सवाल है ना, उतने अच्छा यहाँ आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, यकीन मानिए मेरा। तो देखिए क्या बोला गया हमसे, शुरू चलते हैं कि 2 घड़ियों की कीमत का मूल्य अनुपात क्या है, 16 और 23 है। लिख लेते हैं जी, 16 और 23 है। ठीक है, क्या बोला गया कि पहली घड़ी कीमत में 10% की वृद्धि होगी। ठीक है, और दूसरी में 477 रुपये की वृद्धि होगी। तो भाई अगर इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, प्लस का 10% वृद्धि हो रही है, तो कितना आ जाएगा इसका 1.6 प्लस 16 17.6 हो जाएगा, 17.6 हो जाएगा, और ये 23 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है अभी, क्योंकि हमें परसेंट में केवल डिफरेंस परसेंट में इनक्रीज इसमें हुआ है, इसमें नहीं हुआ। अब देखिए इसको मैं अगर यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से यहाँ 0 बढ़ा देता हूँ, 176 और 230 का रेशियो हो गया अपना। लेकिन क्या बोला है कि आगे जाके दोनों घड़ियों की कीमतों का रेशियो क्या हो जाता है, 11 और 21 का हो जाता है। ठीक है, 11 और 21 का हो जाएगा, 11 और 20 का हो जाता है। अब ये बताइए मुझे, जो पहले इसमें वृद्धि हो रही थी, अब किस में हो रही है, इसमें हो रही है, समझ पा रहे हैं, क्योंकि 477 की वृद्धि हो रही है सेकंड वाली में, समझिए आप। तो हम क्या करेंगे, जो पहली वाली इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें पूरे में 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा, 176। ठीक, 16 दूनी 32, ये हो जाएगा। अब ये बताइए मुझे, इनका जो गैप है दोनों का कितना है, 90 है, और 90 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया अपने को, 477 है ना, ये दिया ना अपने को, 477 दी है। और पूछा क्या गया हमसे, 223 की हमसे वैल्यू पूछी गई है, ये पूछा गया, ये हमसे पूछा गया है। तो कैसे निकाल लेंगे भाई, 477 अपॉन 90 इंटू 230। ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 5 45 और 9 3 27। ठीक है, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। आप देखिए यूनिटी देखिए, 3 3 9, यानी लास्ट में हमारे इकाई का अंक 9 आना चाहिए। अब देखिए 9 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। आई होप तो आपको मजा आया होगा सवाल में। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया हमसे कि भाई यदि कोई दुकानदार 80 रुपये के अंकित मूल्य पर लगातार 2 बार 5% छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना। ठीक है, तो भाई 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आपको पता होगा क्या होता है, 1/20 होती है। डिस्काउंट दे रहा है तो 19/20 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में क्या, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो भाई कैसे करेंगे इसको हम, डिस्काउंट अपने पास एमपी कितना था, 80 था, डिस्काउंट था 2 बार, तो 19/20 कर देंगे इस तरह से। ठीक है, 20 से काटेंगे इसको, 20 चौक 80, 2 से काट देंगे इसको, या 4 से काट देंगे, 4 के 4 5 20, तो कितना आ गया यहाँ से 361 अपॉन कितना 5, तो 5 7 35 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी कितना आंसर आएगा अपना 72 रुपये 20 पैसे, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट मेथड है वो है अपनी ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, क्या बोला गया हमसे, एक घड़ी 144 रुपये बेची गई यदि लाभ का प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है, यानी जितना प्रॉफिट था उतना सीपी था, यानी मैं कह सकता हूँ जो प्रॉफिट परसेंट है अपना वो सीपी के इक्विवेलेंट है, ये बोला गया हमसे, है ना। अब देख क्या बोला गया है कि घड़ी का लागत मूल्य हमें बताना है, इसको हम ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अपने पास में जो सीपी थी 140 था, है ना, 144, एसपी 144 था, हमें सीपी पे आना है, सीपी पे आना है। सीपी पे कैसे आएंगे भाई, 144 इंटू
हाँ जी 144 इंटू, अब तो क्या पहले वाले लेता हूँ मैं, मान लीजिए 72% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा ये 172 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, 172 आप 100 हो जाएगा। अब देखिए सीपी निकालना है, रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ऊपर जाएगा, 172 नीचे आ जाएगा। ये कट रहा है क्या पूरा पूरा? नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ना भाई। कितना आ गया देखिए, 4 तिया 12, 4 छिंग 24, 4 से काटेंगे इसको, 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, ठीक है। 6 से काटेंगे, 6 चंग 36 और 6 अट्ठे 48, 2 से काट दो से, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो कितना आ गया 300/4, ये 4 से भी काट सकते हैं इसको, 25, तो 25 तिया 75, कितना आ गया 75 आ गया, ठीक है। लेकिन हमें तो 72 लाना था, क्योंकि हमसे बोला गया जो प्रॉफिट परसेंट है वो सीपी के बराबर है, या 72 है या 75 है, तो अपना आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यह आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर हम लेंगे 80%, ठीक है, 80% मान लेते हैं इसको हम, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू है कितनी होगी, 4/5 होगी, 4/5 होगी, ठीक है। अब प्रॉफिट हो रहा है तो 9/5, ठीक, 9/5। तो भैया यहाँ से अगर सीपी पे जाना चाहूँगा, सीपी पे जाना चाहूँगा तो 144 रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5/9, ठीक है, 16 9 144 और 16 पंजे 80, तो प्रूव हो गया ना। यानी जो हमने माना था परसेंट वो हमारा सीपी भी निकल कर आया, यानी ये कंडीशन अपनी फुलफिल हो गई है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझाया केवल, बहुत आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। देखिए इसमें क्या बोला गया हमसे कि एक व्यापारी खरीद मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है और दूसरा विक्रय मूल्य पर। जब दोनों का विक्रय मूल्य समान होता है तो उनके वास्तविक लाभ का अंतर 85 रुपये होता है, ठीक है। और दोनों 20% का लाभ का दावा करते हैं, प्रत्येक का विक्रय मूल्य हमें बताना है। सबसे पहली बात तो जो 20% है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए दो वस्तुएं, ठीक है, ठीक है, दो वस्तुएं भाई, मान लीजिए ये एक है इधर, सेकंड में इधर रख लेता हूँ, ठीक। ये अपना सीपी है, ये अपना एसपी है, ऐसे करेंगे रेशियो मेथड से। भाई वो कह रहा है कि पहले केस में क्या कह रहा है कि पहला जो बंदा है लाभ की गणना करता है किस पर, सीपी पर, ठीक है। यानी अगर हमारा सीपी 5 है इस केस में, अगर इस केस में अपना हमारा 5, इस केस में अगर सीपी अपना 5 है, सीपी अगर 5 है इस केस में, तो लाभ हो रहा है तो एसपी कितना 6 हो जाएगा। आप बोलेंगे जी। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि वो उसको बेचता है किस पे, विक्रय मूल्य पर, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये अपना एसपी हो जाएगा और प्रॉफिट हो रहा है 1 का, ठीक है। अब एक बात बता दीजिए मुझे, एसपी अपना 5 है, एसपी अपना 5 है और प्रॉफिट 1 का हो रहा है, तो सीपी कितना हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस का 1, यानी 1 यूनिट की प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर भी 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। क्या बोला गया कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो भैया 6 को और 5 को इक्वल करना पड़ेगा, तो इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा ऊपर तक, और इसको मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा 5, ठीक, और यहाँ से प्लस हो जाएगा 6, समझ पा रहे हैं। और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वो क्या बोला गया, लाभों का अंतर। भाई यहाँ 5 यूनिट लाभ हो रहा है, यहाँ पर 6 यूनिट लाभ हो रहा है, तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, दिया गया हमसे जो 1 की वैल्यू है क्वेश्चन में 85 रुपीज़ दिया है, 85 है ना। पूछा क्या गया हमसे, प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताना है, तो भैया 30 की वैल्यू बतानी है। 30 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 3 5 15 हासिल 1, 3 8 24 और 1 25, तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, 2550 रुपये। मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस मेथड से आपको कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ ही पूछ सकता है वो। आज से उन्होंने पूछ लिया क्या हमसे, इसमें क्या पूछा हमसे, एक वस्तु का क्रय मूल्य 30 हो गया, 2 का पूछा 7 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर मान लीजिए पहली वस्तु पर वो लाभ पूछता तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते, दूसरी वस्तु पर लाभ पूछता 6 से मल्टीप्लाई कर देते, अगर दोनों पे लाभ टोटल पूछता 11 से मल्टीप्लाई करते, समझ पा रहे हैं। ऐसे ही अगर 85 की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 25 में, अगर हमसे पहली वस्तु का सीपी पूछता,
अगर दूसरी वस्तु किसी को पूछा 24 मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ पा रहे हैं आप? यानी इस मेथड से आप कुछ भी निकाल सकते हैं और वो आपसे कुछ ही पूछ सकता है, ठीक है, एग्जाम में। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया हमसे, काफ़ी अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। इसमें बोला गया कि एक व्यक्ति ने एक टीवी 94 रुपये में बेचा और एक निश्चित राशि का नुकसान हुआ, ठीक है। जब उसने उसी प्रकार का दूसरा टीवी 10,600 रुपये में बेचा तो उसका लाभ पहले के नुकसान का दुगना हो गया। समझ पा रहे हैं? नुकसान का दुगना हो गया तो प्रत्येक टीवी का लागत मूल्य हमसे पूछा गया है। देखिए अगर मैं प्रॉफिट और लॉस की बात करता हूँ, ये प्रॉफिट लॉस, ठीक है। पहले उसका मान लीजिए लॉस हो रहा था 1 यूनिट का, है ना। मान लीजिए पहले उसका 1 यूनिट का लॉस हो रहा था और जो प्रॉफिट लाभ कितना का हो रहा है, दुगना, है ना, प्लस का 2। साथ ही क्या थे, पहले कंडीशन में 94 रुपीज़ का 94 रुपये में बेच रहा था, सेकंड कंडीशन में 10,600 का बेच रहा था, ठीक है। जो इनका डिफरेंस है कितना आ रहा है, वो 6 1200 और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 3। तो मैं कह सकता हूँ 3 का जो वैल्यू है 1200 है। समझ पा रहे हैं आप? तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू क्या है, 3 चौक 12, ठीक है, 400 आ गया। अब क्या करेंगे, आंसर पर पहुंचने के लिए ये हम इसमें बेच रहे थे तो लॉस हो रहा था, कितने का 400 का लॉस हो रहा था। समझ पा रहे हैं? तो भैया अपना सीपी कितना आ जाएगा, सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा जो अपना सेलिंग प्राइस था उसमें लॉस हो रहा है 40 का, 400 का, तो उसमें 400 हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 9800 रुपीज़। ऐसे भी कर सकते हैं हम, या फिर कैसे कर सकते हैं, आप ये देखिए 10,600 है ना, 10,600 हाँ, माइनस 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, क्योंकि यहाँ में लॉस हो रहा था मैंने 1 से मल्टीप्लाई की, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से भी कितना आया 9800, ठीक है। आप कुछ भी कर लीजिए, आपका आंसर बदलने वाला नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये मेथड बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए इसमें बोला गया हमसे किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर लाभ का प्रतिशत, अरे ये तो आप खुद ही कर लेना, ठीक है, इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 का ऐसा मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको, ठीक है। इसका आप मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, आपको सीखने को मिलेगा। देख क्या बोला गया हमसे कि एक दुकानदार ने 200 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की लागत समान थी। उसने 30% वस्तुएं 60% लाभ पर और शेष 10% लाभ पर बेच दी, ठीक है। यदि उसका कुल लाभ 2600 रुपये है तो एक वस्तु का सीपी हमसे पूछा गया है। देखिए मैंने मान लिया लेट सीपी ऑफ 1 आर्टिकल, है ना, मैंने मान लिया 1 रुपये, सिंपल, ठीक, 1 रुपये मान लिया, 1 रुपये मान लिया। अब देखिए मेरे पास में वस्तुएं कितनी है, 200 है, समझ पा रहे हैं। तो भाई इसका 30% कितना हो जाएगा 200 का, आप बोलेंगे जी 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 हो जाएगा। और बाकी जो 70% है वो कितना बचा अपना 140 बचा। क्या बोला गया, 30% को 20% लाभ पर फ्रैक्शन है, 20% लाभ का मतलब 12/10 यानी 6/5, 6/5 कर सकता हूँ उसको मैं, और इसको क्या करेंगे हम 10% लाभ पर, तो 11/10, 11/10। देखिए ये कितना जाएगा यहाँ से 12 पंजे 60, एक मिनट, हाँ जी, यहाँ 12 पंजे 60 और यहाँ से 0 कट जाएगा ये, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा इन दोनों सम, 12 पंजे 12 छिंग 72, 12 छिंग 72 प्लस 154 जोड़ देंगे, कितना आ गया यहाँ से, यहाँ 6 आ गया, और यहाँ कितना आ जाएगा अपना 8 4 12 2, ठीक है, बचा 1 2 2 26, ठीक है। अब देखिए 200 की
यहाँ देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, 26 रुपये का, है ना। तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 26 रुपीज़ का, है ना। ये प्रॉफिट हो रहा है हमारा। भाई ये जो प्रॉफिट है अपना, मैं इधर लिख लेता हूँ, ये प्रॉफिट है, ठीक है, ये प्रॉफिट है, और ये मैं सी पी लिख लेता हूँ, ठीक है। ये प्रॉफिट अपना 26 रुपये का हो रहा है। जब हमने सी पी माना था कितना, 1 रुपये माना था, माना है ना। तो भाई अब एक मिनट, 26 करना था इसको, 260 कर लिया। हाँ, 26 का आया अपना प्रॉफिट निकल कर, जब हमने सी पी 1 रुपये माना था। अब प्रॉफिट क्या है, 26 रुपये है, तो भाई 26 रुपये 2 जीरो बढ़ा देंगे तो अपन, तो हमें इधर भी 2 जीरो बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, 100 रुपीज़ अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। देखिए इसमें बोला गया, इसमें क्या थोड़ा आपको कैलकुलेटिव लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बहुत इजी करा दूंगा सर, बहुत इजी करा दूंगा। देखिए क्या बोला गया कि 1 लाख रुपए के बिल पर 40% की छूट और लगातार 2 बार दी गई छूट 36%, 40%, 4% के छूट के बीच का अंतर हमें बताना है। देखिए आपको पहले ही मैंने बताया था, एक फॉर्मूला अपने पास में क्या, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी एक का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस निकालना चाहूँ तो क्या निकालें, देखिए 40%, ठीक है। इसमें से अगर मैं माइनस करूँ क्या, भाई इन दोनों का इफेक्टिव रेट निकालूंगा, कैसे निकालेंगे, 36 प्लस 40, 36 प्लस 4, ठीक है, 36 प्लस 4 माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा, 36 गुणा 4, 36 गुणा 4, हाँ जी, 36 गुणा 4 बट्टे 100 कर देंगे इसको हम। तो ये तो 40 रहेगा, सही 40, या माइनस अंदर जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा इधर, तो कितना आ जाएगा, 36 चौके 144, 144, नीचे 10 100 है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, समझ पा रहे, 1.44%, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है भाई। तो अपना क्या निकल कर आया यहाँ से, 1.44%, ठीक है, ये निकल कर आया। अब क्या करना है हम, भाई 10 लाख का, 1 लाख का 1.44% निकाल दो। वैसे तो कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए, आप बहुत इजी है, फिर मैं बता देता हूँ आपको। 1.44%, इन 2 जीरो से ये हट गया, यहाँ से इनसे ये हट गया, तो कितना आ जाएगा अपना, 1440 रुपये, 1440 रुपये, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए किया मैंने, इतना करने की जरूरत ही नहीं है वैसे, ठीक है, आप इजीली कर सकते हैं, कैलकुलेशन टफ नहीं है इसकी, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्या बोला गया इसमें कि एक दुकानदार ने 800 रुपये मूल्य की एक कुर्सी 2 बार 10% और 15% की छूट पर खरीदी, ठीक है। उसने परिवहन पर 28 रुपये खर्च किए और किराए पर, और उसी कुर्सी को 800 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है, ठीक है। ये अपना क्या क्वेश्चन नंबर 27 है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहले इसका अपना वो मूल्य निकाल लेंगे हम, जो हमने पे किया उसको 800 का, 2 उसने डिस्काउंट दिए हैं, एक 10%, एक 15%, 10% फ्रैक्शन 1/10, डिस्काउंट दिया था 9/10, 9/10 इंटू, अब देख 15% फ्रैक्शन होती है 3/20, डिस्काउंट दिया था तो 17/20, 17/20 ऐसे कर देंगे, तो यहाँ कितना 4 बार जाएगा भाई, 2 जीरो, हाँ 4 बार जाएगा पूरा पूरा, ठीक। और 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 17 गुणा कर दो, 17 छिक्के 102 बचा 10, 17 51, 51 10 61, 612 रुपये, 612 रुपये। लेकिन ये अपना फाइनल वैल्यू नहीं है, क्या कि 28 रुपये से और ऐड किए थे, 28 रुपये से और ऐड किए थे, कितने में, परिवहन पर, है ना, ट्रांसपोर्टेशन पर। तो कितना होगा, 0 हो गया यहाँ पर, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 3 और 4 होगा 64, और ये अपना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक्चुअल पे किया, समझ पा रहे हैं, लेकिन बेच कितने में दिया उसने, 800 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हो रहा है ना,
कितने का, 16 का हो रहा है ना। 160 का हो रहा है कितने पर, 640 पर। तो 16 चौके 64, 1/4, और 1/4 का फ्रैक्शन का जो परसेंट में निकलता है क्या निकलता है, 25 चौके 100, मीन्स 25% अपना हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है इस, तो हम अपने 27 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अभी हमारे 3 क्वेश्चन और बचे हैं, बस बस हमारा सेशन खत्म होने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि बहुत से लोग हैं ना जो अमाउंट दिया हुआ है उसमें फंस जाते हैं। चलो यहाँ तो छोटा अमाउंट जो है 690 आप कर लेंगे, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी फिगर दे देते हैं। तो लेकिन ऐसे क्वेश्चन में इनकी कोई वैल्यू होती नहीं है, कोई मतलब नहीं होता आंसर पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हमसे परसेंट ही दी गई है, परसेंट दी गई है और हमसे आंसर भी परसेंट में ही पूछा गया है। ठीक है, तो उस केस में जो अमाउंट है हमारा उसका कोई लेने देना रह नहीं जाता है, समझे आप। तो चलिए देख लेते हैं हम क्या बोलेगा। एक इलेक्ट्रिक आयरन का अंकित मूल्य 690 रुपये है। यदि दुकानदार 10% छूट देता है और 8% लाभ कमाता है, यदि कोई छूट न दी जाए तो उसका लाभ परसेंट बताना है। देखिए मैं इधर सी पी लिखूंगा, इधर एम पी लिखूंगा। ठीक है, आपको पता है सी पी क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, और जो एम पी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। ठीक है, डिस्काउंट कितने रहेगा, वो डिस्काउंट कितने दे रहा है 10 का, यानी कि 100 में से 10 गया तो 90 आ जाएगा, इधर 90 आ जाएगा। और यहाँ पर लाभ हो रहा कितने का, 108 का। अब देखिए क्या बोला गया है, यदि दुकानदार यदि कोई छूट न दी जाए, तो इस केस में जो एमपी था ना अपना, जो एमपी था और यही अपना क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। अभी को बात आइए मुझे, कोई चीज़ 90 रुपये की है और 108 में बेच रहे हैं, तो भाई कितने का लाभ हो रहा है, आप बोलेंगे 18 का लाभ हो रहा है। ठीक है, 18 का लाभ हो रहा है कितने पर, 90 पर। तो 18 पंजे 90, 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 20%। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या निकल कर आया, ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा, राइट वन। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में आप फिगर के चक्कर में ना पड़े, ऐसे ही सिंपल से सॉल्व करें, आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए यही बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी फिगर्स हैं इसमें, लेकिन हम बड़ी फिगर पे नहीं जाएंगे, हम रेशियो मेथड से खेलेंगे इसे। ठीक है, कैसे खेलेंगे, देखिए पहली बात तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ए एक स्कूटर बेचता है जिसकी कीमत 36,000 रुपये है। वह पहले क्या बोला गया है, वह पहले 20,000 रुपये पर 8% और अगले 10,000 पर 5% छूट देता है, और शेष 6,000 रुपये पर वह कितनी छूट दे सकता है ताकि उसे उतनी ही राशि मिले जितनी कुल पर 7% की छूट मिलती है। ठीक है, देख पहले तो आप यहाँ से 3 जीरो उड़ा दो। ठीक है, खत्म। ठीक, खत्म हो गया, यहाँ से भी इसको खत्म कर सकते हैं अपन। अब देखिए इसको और काट सकते हैं हम, 2 से काट लेंगे, ये 18। ठीक है, ये कितना आ गया, ये 10 आ गया, ये कितना आ गया, 5 आ गया, ये कितना आ गया, 3 आ गया। समझ पा रहे हैं, ये टोटल कितना अपना 18 है। 18 में से देखो ये कितना 10 है अपना, मैं इधर लिखता हूँ 10, दूसरे केस में कितना है अपना 5 है, और तीसरे केस में कितना 3 है। ठीक है, तो इन सब का जो सम निकल कर आया, देखिए 18 आया, आप बोलेंगे जी। ठीक है, अब क्या पहले जो 10 है, 10 यूनिट है, उस पर वो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, आप बोलेंगे 8% का। ठीक है, दूसरे पर कितने दे रहा है, 5% का, और तीसरे पे क्या दिया है, हमसे पूछा गया है, तो मैं इसको x% में मान लेता हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, और टोटल पर 18 गुणा 7% ये दिया गया है। समझ पा रहे हैं आप। अब देखिए अगर यहाँ से मैं निकालना चाहूँ इसका टोटल कितना आ गया, 80 आ गया, 10 अट्ठे 80 प्लस 25 परसेंट में ले लेते हैं, प्लस 3x%, तो कितना आ गया यहाँ से 18 सत्ते 126, भाई 7 8 56 हासिल 5, 7 के साथ 7 5 12 है। ठीक है, अब यहाँ से 3x है, 3x कितना आएगा निकल कर, देखिए कितना हो गया, ये कितना हो गया 105 हो गया, 105 हो गया। ठीक है, 105 126 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपना 21 आ जाएगा। तो यहाँ से जो x% है वो कितना निकला, 3 सत्ते 21, 7%। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, मीन्स
ऑप्शन में बी अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा मेथड लगा होगा, नहीं तो आप बड़ी बड़ी फिगर में फंस कर रह जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को रेशियो से खेलना है आपको एग्जाम में भी। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। क्या बोला गया इसमें कि एक दुकानदार रेडियो का अंकित मूल्य में 20% की छूट के साथ साथ 12% की अतिरिक्त छूट भी देता है। ठीक है, यदि रेडियो का विक्रय मूल्य इतना है तो हमें अंकित मूल्य पूछा गया है। देखिए इस बार क्या दिया उसने, हमें निकालना क्या, मार्क प्राइस निकालना है। हमें क्या दिया 704, ये क्या सेलिंग प्राइस है। इस बार हमें रिवर्स करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई 20% फ्रैक्शन है 1/5। ठीक है, और भाई ये डिस्काउंट दे रहा तो 4/5 हो जाएगा, तो यहाँ 5/4 लिखेंगे इनटू जो 12% की फ्रैक्शन है वो कितनी होती है, 4×3 = 12, 25 डिस्काउंट दे रहा तो 22/25। समझ पा रहे हैं ना आप भाई, रिवर्स कर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से 25/22, तो भाई 22×3 = 66 और 22×2 = 44, कट गया पूरा, 4 से काटेंगे इसको, 4×8 = 32। ठीक है, और 25×8 = 200, 200×5 = 1000, कितना आ जाएगा 1000 अपना फाइनल आंसर होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ये अपना करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज आपका आज ये परसेंटेज का प्रॉफिट एंड लॉस का ये पहले ही क्लास थी, तो आई होप कि आपने इसे सेशन को एंजॉय किया होगा और आपने कुछ सीखा भी होगा। आप जैसे जैसे मेरे साथ आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे लेवल है ना वो, मतलब मैं क्या बताऊँ, टॉप पे चला जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, अभी पहली क्लास थी हमारी तो मैंने बेसिक चीज़ें बताई, थोड़े इजी क्वेश्चन रखे थे, और अगले क्वेश्चन में आपको, अगली वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन सवाल मिलने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल से यानी इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा बहुत सीखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे क्या मेरा थोड़ा मनोबल बढ़ेगा और मैं और अच्छे वीडियो लाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा आपके लिए। ठीक है, आई होप कि आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए ठीक है, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।